आज देवराज सिंह के एकलौती बेटी अमृता का जन्मदिन है, जिसकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से हो रहा था। तभी एक नौजवान आदमी अमृता को फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू माय प्रिंसेस। अमित, तुम लंदन से कब आए? अमित को देखकर अमृता के चेहरे पर खुशी छा गई। अमित, बस जैसे ही पता चला कि आज हमारी प्यारी दोस्त का जन्मदिन है तो हम तुरंत सब काम छोड़कर आपके पास आ गए। दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना एक दूसरे से मिलकर। अमित के पापा महावीर बोले, हाँ खुश क्यों ना हो, आखिर दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे। अमित के पापा देवराज मुस्कुराते हुए बोले। तभी महावीर अमृता और अपने बेटे अमित को अपने पास बुलाते हैं। महावीर, देवराज क्यों ना इन दोनों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए? देवराज, मैं समझा नहीं। महावीर, मैं कह रहा हूँ कि यह दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें। आपका क्या ख्याल है? देवराज डर गए और चिल्लाते हुए बोले, नहीं नहीं, यह तुमने क्या बोल दिया। सिक्योरिटी, जल्दी से अमृता को मंदिर वाले कमरे में लेकर जाओ, इससे पहले कि वो आ जाए। सिक्योरिटी अमृता को मंदिर वाले कमरे में लेकर जाने लगे, लेकिन कमरे की चौखट पर करने से पहले ही अमृता ने जोर से चीखकर सिक्योरिटी वालों को धकेल दिया। सिक्योरिटी वाले हवा में उड़कर दूर जा गिरे। अमृता डरावने हंसी से हंसती हुई पीछे मुड़ी। उसका चेहरा डरावना और भयानक दिखने लगा था। थोड़ी ही देर में वह एक खूबसूरत लड़की से एक खूंखार डायन का रूप ले चुकी थी और कुटिल मुस्कान से देवराज से बोली, तुझे क्या लगता है तू अपनी बेटी को मुझसे बचा सकता है? हा हा हा, पागल बुड्ढे, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कोई ब्रह्मास्त्र नहीं आएगा तेरे कुल की रक्षा करने, क्योंकि तुम लोगों ने खुद उसे अपने से दूर किया है। अभी तो मैं चाह रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगी। भुगतोगे, तुम सब भुगतोगे। यह कहकर अमृता बेहोश होकर गिर पड़ी। देवराज ने जल्दी से अमृता को मंदिर के अंदर भगवान के चरणों के नीचे सुला दिया और वापस कमरे से बाहर आ गए। बाहर सब यह जानने के लिए खड़े थे कि यह सब क्या था। देवराज के बाहर आते ही महावीर आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या था देवराज? अमृता को अचानक क्या हो गया था? देवराज गंभीर होते हुए बोले, यह सब हमारे परिवार पर लगे श्राप के कारण हो रहा है, जो हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक हम भुगत रहे हैं। महावीर, श्राप? कैसा श्राप? देवराज, हमारे परिवार में अगर कोई इकलौता बेटा या बेटी हुई तो वो उसे अपना शिकार बनाता है, इसलिए हमारे परिवार में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किया जाता है। लेकिन जब अमृता पैदा हुई तो उसकी माँ चल बसी, जिससे अमृता भी इस श्राप का शिकार बन गई। महावीर, क्या इसलिए तुम शादी के लिए इनकार कर रहे थे? आज के ज़माने में श्राप कहाँ होता है? देवराज, होता है। हमारा पूरा परिवार इस श्राप का शिकार हो रहा है। जब भी अमृता के लिए शादी के लिए रिश्ता या शुभ समाचार आता है तो वह चुड़ैल उसे अशुभ समाचार बना देती है। महावीर, क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है? देवराज, है। इस श्राप से हमें केवल वही बचा सकता है। महावीर, कौन? देवराज, ब्रह्मास्त्र। एक घनघोर युद्ध का आगाज हो रहा था। राजा वीरमणि की सेना दुश्मनों पर हावी हो रही थी। युद्ध का जैसे अंतिम समय चल रहा था। तभी आसमान में काले काले बादल छाने लगे और जोर जोर से बिजली चमकने लगी। तूफान का सैलाब आने लगा। तभी वीरमणि की नज़रें अपने सेना पर पड़ी, जो एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। उनके मुंह से काले रंग के रक्त निकल रहे थे, जिससे वे सब धीरे धीरे मर रहे थे। सेनापति हैरान होते हुए, यह सब क्या हो रहा है महाराज? हमारी सेना अचानक खत्म कैसे हो रही है? राजा वीरमणि निराश होते हुए बोले, यह सब उस काली शक्तियों की वजह से हो रहा है, जो हमारे साम्राज्य को खत्म कर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये सब हमारी ही गलती के कारण हो रहा है।
अगर हम उसके झांसे में नहीं आते तो आज ब्रह्मास्त्र हमारे साथ होते। फिर किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो हमें हरा सके। ब्रह्मास्त्र लौट आओ, अब तुम ही हमारे साम्राज्य की रक्षा कर सकते हो। माँ, रोहित चीखते हुए बोला। क्या हुआ बेटा, आज फिर वही सपना देखा क्या? रोहित की माँ उसे चुप कराते हुए बोली। रोहित, हाँ माँ, आज फिर वही डरावना सपना, वही भयंकर युद्ध, फिर सेना का एक एक करके मरना और फिर उसी आवाज़ को पुकारना, ब्रह्मास्त्र लौटा। उस सपने के बाद फिर एक सपना दिखाई देता है। रोहित अपने पसीने को पोंछता हुआ बोला। महल के अंदर एक कमरे में एक लड़की को बंद करके रखा गया है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसका शरीर बदलने लगा और वह एक खूबसूरत लड़की से एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है और दरवाजे को एक झटके में तोड़ डालती है। वह जोर जोर से हंसती है। तभी उसके मुंह से एक आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकलती है, ब्रह्मास्त्र बचा लो मुझे। कौन है ये ब्रह्मास्त्र और क्या हो रहा है रोहित के साथ?